Hello everyone, welcome to TechnoRohays and let's start with our daily tech news. तो पहले पर आ रहा है सैमसंग का जैसे कि C5 और C7 जो है मैंने आपसे कहा था, तो अब जो है उसकी रिलीज डेट जो है वो एक्सपेक्टेड आ रही है मई में, यानी कि चाइना के अंदर जो है मई में रिलीज हो सकता है। और स्पेसिफिकेशन इसकी ऐसी सामने आ रही है, इसके अंदर आपको जो है वो यूनिबॉडी मेटल डिजाइन मिलेगा दोनों के अंदर, और कलर में मिलेगा आपको सिल्वर, गोल्ड, पिंक और ग्रे। और थिकनेस भी काफ़ी कम है इसकी, 6 mm से 7 mm की थिकनेस आपको मिल सकती है इसके अंदर। और स्पेसिफिकेशन दोनों की यूँ आ रहे हैं, फुल HD का दोनों में डिस्प्ले मिलेगा आपको, और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 617 का 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 6 मार्च में पर चलेगा, 4 GB की रैम होगी, 32 से 64 GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा आपको, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। सैमसंग C5 जो है उसमें आपको 5.2 का इंच का डिस्प्ले होगा, 2600 की mAh की बैटरी होगी। और सैमसंग C7 जो है उसके अंदर आपको 5.7 का डिस्प्ले होगा और उसके अंदर 3300 mAh की बैटरी मिल सकती है। और प्राइस की बात ये हो रही है कि जो सैमसंग का C5 है वो 16,000 के आसपास हो सकता है, और जो सैमसंग का C7 है जो वो 18,000 के आसपास हो सकता है। अच्छी बात है कि सैमसंग ने अभी 4 GB रैम वाले मोबाइल जो है वो 20,000 के अंदर की कैटेगरी में देना शुरू कर दिया। नंबर 2 पर है डील। ये डील जो है वो एक स्मार्ट वॉच के बारे में है। एक्चुअली पेबल करके एक कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉच बनाते हैं, और एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये स्मार्ट वॉच चलता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू जो स्टार्टिंग है वो 5,999 से है, यानी कि ये जो स्मार्ट वॉच है 6,000 के आसपास आपको मिल सकती है। इसने जो है 3-4 मॉडल्स निकाला है। पहला है पेबल क्लासिक जो कि सबसे लोवेस्ट है, वो आपको 5-6 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। उसके अंदर आपको चेरी रेड, जेट ब्लैक कलर वगैरह, व्हाइट कलर वगैरह मिलेगा। फिर है पेबल टाइम, और लास्ट में है पेबल टाइम स्टील, तो 13,000 तक का ये स्मार्ट वॉच जाती है। तो मिनिमम जो है वो 6,000 में आपको पेबल की जो स्मार्ट वॉच मिलेगी। बहुत ही पॉपुलर ये जो पेबल का जो कंपनी है बाहर गाँव में था ये, और अब जो इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है, तो अमेजोन के थ्रू आप जो अगर आपको चाहिए स्मार्ट वॉच 6,000 के अंदर, अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन भी है इसके। 1.26 इंच का ई पेपर डिस्प्ले है, 144x160 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, इसके अंदर सेंसर भी है, मोशन सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर वगैरह मिलता है, और बैटरी भी है, 7 दिन तक का बैटरी लाइफ इसके अंदर आपको मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये खरीदने में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप वहां जाके जो वो खरीद सकते हैं। नंबर 3 पर है रिलायंस ने एक बजट फोन लॉन्च किया है, रिलायंस लाइफ फेम 2 के नाम से। और इसके स्पेसिफिकेशन यूँ है, 4 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, 854x480 का पिक्सल रेजोल्यूशन है, 1 GHz का कोर प्रोसेसर है, मीडियाटेक का MT6735 पर चलता है, 1 GB की रैम है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 5 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप है, और 1500 mAh की बैटरी है। प्राइस जो उन्होंने रखा है वो 4,800, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये 3,000 रुपये में भी हमें बहुत सारी कंपनी देती है, इंटेक्स है, माइक्रोमैक्स वगैरह देती है। तो रिलायंस ने बजट स्मार्टफोन में एंट्री तो किया है स्मार्टफोन के रेंज में, लेकिन अगर दे सकता था तो हमें 2,500-3,000 के आसपास भी दे सकता था। नंबर 4 पर है नेक्सस। जी हाँ, बहुत टाइम बाद अभी नेक्सस की तरफ से हमें कुछ खबर आ रही है, जैसे कि नेक्सस 5X और नेक्सस का 6P हम सुने हैं कि नेक्सस ने हमें ऐसे अच्छे डिवाइसेस दिए हैं। अब जो नेक्सस का है न्यू नेक्सस 2016 के नाम से एक फ़ोन जो है वो लीक हुआ है, और इसके अंदर 2 मॉडल्स जो है वो सामने आ सकते हैं। उसका जो कोड नेम है वो T50 है, और एक जो है वो T55। तो इससे पता चलता है कि एक जो होगा वो 5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, दूसरा जो होगा 5.5 इंच का डिस्प्ले आपको मिल सकता है। और स्पेसिफिकेशन दोनों के अंदर बेंचमार्क के जरिए लीक हुआ, तो यूँ आ रही है कि इसके अंदर दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 820 का मिलेगा प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको जो 4 GB की रैम मिल सकती है। ज़्यादा डिटेल्स अभी फिलहाल नहीं आई है, बस इतना पता चलने वाला है कि इस नेक्सस का 2016 का जो मॉडल है शायद से जो है वो इस साल जो है वो रिलीज हो सकता है। जैसे नेक्सस 5X और 6P जो लास्ट ईयर के मॉडल्स थे, अब जो वो नया नेक्सस न्यू नेक्सस 2016 के नाम से हो सकता है, इस साल हमें मिल सकता है। नंबर 5 पर आ रहा है गूगल ने, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एंड्रॉइड में एक फीचर उन्होंने निकाला है टैप टू ट्रांसलेट करके। अब iOS में भी उन्होंने एक फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं जी बोर्ड। आप ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। जी बोर्ड क्या है कि आपको अगर कोई भी चीज़ सर्च करना है तो हमें गूगल में जाना पड़ता है, और सर्च करते हैं, फिर हमें वो सर्च को जो कॉपी करके हमारे टेक्स्ट में पेश करते हैं। लेकिन गूगल ने क्या कर दिया है कि यहाँ पे हमें एक नया फीचर दे दिया है iOS के अंदर। जो iOS के कीबोर्ड के अंदर आपको ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक गूगल का सर्च बटन मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी चीज़ सर्च करना है तो वहाँ पे आप टैप करेंगे तो नीचे ही गूगल खुल जाएगा वहीं पे, और वहीं पे आप सर्च कर सकते हो, वहीं से कॉपी कर सकते हो, वहीं पे ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड में जो वो पेस्ट कर सकते हैं।
तो फिर से आपको दूसरे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। विद इन एप्लीकेशन ही आपको जो गूगल एक ऐसा फीचर दे रहा है तो आप वहीं के वहीं सर्च कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचा रहा है और आपका काम भी जो है वो फास्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छा फीचर दे रहा है गूगल iOS के अंदर, और एंड्रॉइड के अंदर भी शायद हमें होपफुली ये मिल सकता है। नंबर 6 पर आ रहा है Asus Zenfone 3। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि अभी जो फिलहाल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो Asus के जो सीईओ है जेरी शेन ने कंफर्म किया है कि Asus Zenfone 3 जो है वो जून में लॉन्च होगा, नेक्स्ट मंथ ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और Asus Zenfone 3 की प्राइसिंग की ये खबर आ रही है कि उसका जो प्राइस होगा वो 260 से 307 के डॉलर के बीच में आपको मिलेगा, यानी कि मिड रेंज सेगमेंट का ये फोन होगा। जैसे कि हमें Asus Zenfone 2 में मिला था, 17,000 के आसपास कीमत थी और हमें 4 GB रैम मिल रहा था। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार शायद मिलेगा हमें इसके अंदर। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि Asus Zenfone 3 जो है उनके सीईओ ने कंफर्म किया है कि 90% अभी इसके अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन की क्वालकॉम प्रोसेसर चलेगी और 10% जो है वो मीडियाटेक के प्रोसेसर चलेंगे। तो इसमें अभी इंटरेस्टिंग बात खबर ये थी कि अभी हमें Asus में हमेशा इंटेल के प्रोसेसर देखने मिलते थे, लेकिन शायद से अभी इस बार जो हमें स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 7 पर है सैमसंग। सैमसंग का एक नया फोन जो है वो नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होने वाला है 2017 के अंदर, गैलेक्सी X के नाम से। इसके अंदर आपको एक नया फीचर मिलेगा, यानी कि आप जो डिस्प्ले होगा सैमसंग के मोबाइल के, आप वो फोल्ड कर सकते हैं। इसी के हमें याद आ रहा है कि LG के फोन थे, LG G Flex और G Flex 2 में हमें 2013-2014 में ऐसे फीचर मिले थे। तो अब सैमसंग जो गैलेक्सी X की सीरीज ला रहा है उसके अंदर हमें फोल्डेबल डिस्प्ले मिल सकता है। और इसके अंदर स्पेसिफिकेशन यूँ है कि 4K का डिस्प्ले होगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो रैम होगी वो 4 GB या 6 GB के आसपास होगी। और ये भी रूमर्स आ रहा है कि सैमसंग का जो नेक्स्ट फोन होगा, जैसे कि S8 Edge और सैमसंग के गैलेक्सी Note 7 और Note 7 Edge के अंदर शायद से हमें फोल्डेबल डिस्प्ले मिल सकता है। तो अभी फिलहाल इतना ही पता चला है सैमसंग गैलेक्सी X के बारे में। जैसे जैसे ये टाइम करीब आएगा वैसे वैसे उसकी स्पेसिफिकेशन जो है और भी लीक होंगे। नंबर 8 पर है एंड्रॉइड एन का। जैसे कि हम जानते हैं एंड्रॉइड मार्च में अभी हम चल रहा है और अभी एंड्रॉइड एन का जो वर्जन ऑलरेडी नेक्सस में चल रहे हैं, तो ऑफिशियली अभी इसका एक रिलीज होने वाला है एंड्रॉइड एन का गूगल की तरफ से। लेकिन बहुत सारे रूमर्स हो रहे थे कि एंड्रॉइड एन जो होगा वो आईफोन का 3D टच फीचर, हमें याद आ रहा है कि हम जैसे पिक्चर को टच करते थे तो 3D टच का इफेक्ट आता था, पिक्चर जो लाइव हो जाती थी और हमें उसका जो इफेक्ट मिलता था। तो एंड्रॉइड एन भी जो लोग बोल रहे थे कि इसमें भी हमें एंड्रॉइड एन के अंदर अभी गूगल में फीचर मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड एन गूगल ने ऑफिशियली रूमर्स को डिनाई किया है और कहा है कि ये फीचर जो शायद से एंड्रॉइड एन में नहीं होगा, आगे हो सकता है फ्यूचर में अगर OTA अपडेट के जरिए आपको शायद से गूगल के अंदर आपको एंड्रॉइड एन के अंदर 3D टच फीचर मिल सकता है। तो ये खबरें अभी उड़ के आ रही थी, लोग जो सोच रहे थे कि एंड्रॉइड एन के अंदर हमें 3D टच का फीचर मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो रूमर्स अभी नहीं मिल सकता। नंबर 10 पर है क्रियो। जी हाँ, क्रियो मार्क 1 जो पिछले महीने लॉन्च हुआ था, इंडियन कंपनी जो हमारी बेंगलोर में बेस्ड है, और उसके उन्होंने जैसे हमें वादा किया था कि उनका जो मोबाइल है वो हर महीने आपको अपडेट्स पे अपडेट्स देता रहेगा, फ्यूल OS जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जी हाँ, उन्होंने एक अपडेट दिया है, जो क्रियो मार्क 1 मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको एक अपडेट आया होगा, और ये अपडेट उन्होंने दिया है डेटा मैनेजर, सेल्फी फ्लैश, और इसके अंदर आपको 2-3 अपडेट और एक्स्ट्रा दिए हैं, जो जिससे आप क्या कर सकते हैं कि डेटा मैनेजर के अंदर आपको एक अपडेट आया है, आपके जो डेटा है मोबाइल का उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कितना आपने यूज किया नहीं किया। सेल्फी फ्लैश है, मतलब अगर जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर और क्लैरिटी के अंदर जो उसको आपको इंप्रूवमेंट मिल सकती है, और 3-4 फीचर्स उन्होंने ऐड किया है। तो जो क्रियो मोबाइल यूज कर रहे हैं मार्क 1 का, तो आप देख सकते हैं आपको जो एक नया अपडेट मिल गया। तो एज कंपनी ने जैसे प्रॉमिस किया था, तो वो जो प्रॉमिस पर है अब जो है वो पूरा कर रही है। तो फाइनली हम आ गए हमारे कंक्लूजन की तरफ। अगर आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आता है तो जरूर से मेरे चैनल को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट्स करिएगा, और जितना हो सकेगा उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं उससे जो मेरा चैनल है और पॉपुलर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं पे भी जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, जिससे मुझे बहुत हेल्प होती है, नए सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और आप जो मेरे चैनल को कमेंट्स करते हो वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके से नए टेक न्यूज़ के साथ और नए वीडियोस के साथ। Till then, have a great day. I hope to see you in my next video, and keep smiling.